बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलबा के एक वफद से मुलाकात हुई है। मैं भी मिला हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं पंजाब असम्बली में वो भी मिले हैं और हमारे भी अरकान असम्बली ने उनसे मुलाकात की है। और हम ये समझते हैं कि ये जो इशू इस वक्त पॉप अप हुआ है ये बड़ा अहम इशू है और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और निजी यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट का आला कार नहीं बनना चाहिए। दर्जनों तलबा जो हैं वो बिहाइंड दी बार हैं। 5 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पुलिस उठा के ले गई है, लेकिन कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ये तशद्दुद जो है ये रियासती तशद्दुद बंद किया जाए और जो गिरफ्तार तलबा हैं उनको रिलीज़ किया जाए। जो स्टूडेंट्स जिनका पता नहीं है कि वो किस जगह पे हैं, किस पुलिस स्टेशन में हैं, उसके बारे में भी बताया जाए, उन्हें भी रिलीज़ किया जाए ताकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं वो अज़ियत उनकी ख़त्म हो। दूसरी अहम बात यह है कि हमारी तजवीज़ ये होगी कि चूँकि पंजाब असम्बली का सेशन भी चल रहा है और उन्होंने बताया तलबा ने कि आज वो यहाँ पे शायद आ भी रहे हैं, तो उनके साथ नरमी का मुज़ाहरा किया जाए। तलबा भी पुरअमन रखें अपने आप को और यहाँ पे मुनासिब होगा कि अगर पंजाब असम्बली के अंदर एक हाउस की कमेटी बन जाए जिसमें गवर्नमेंट के और अपोजिशन के मेंबर्स हों। स्पीकर साहब भले उसको चेयर कर लें, मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ गवर्नमेंट को इस मसले के हल के लिए। और जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट को भी बुलाया जाए और फैकल्टी को इन्वॉल्व किया जाए, असातिज़ा को बीच में डाला जाए और तलबा से बातचीत करके जो जायज़ मुतालबात है उनको माना जाए और अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं मुमकिन तो उनको समझाया जाए, अफ़हाम व तफ़हीम से मसले को हल किया जाए। हम मुस्तक़बिल के मामारों को अगर डंडे के ज़रिए ट्रीट करेंगे ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से, अपनी जानिब से, अपने साथियों की जानिब से भरपूर जो इस बात का मुतालबा करता हूँ कि गिरफ्तारियाँ बंद की जाएँ, गिरफ्तार शुदगान को रिलीज़ किया जाए, तशद्दुद के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और तलबा तालबात के जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें असातिज़ा की, फैकल्टी की सिफारशात की रोशनी में उनको माना जाए। हठ धर्मी मुनासिब नहीं है। बाज़ लोग हठ धर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं दौलत से और डंडे से और ताकत से। मैं समझता हूँ कि मसलों को हल नहीं होना चाहिए या मीडिया चैनल के ज़ोर पे मसले को हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वन वे ट्रैफिक चला दे जैसे कभी हमारे खिलाफ चलाई गई थी। ये मुनासिब रवैया नहीं है। मुस्तक़बिल के मामारों के साथ ये सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन सर पर आ गए हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली से और वफाक से आवाज़ें आ रही हैं, हुकूमत ये कह रही है कि आपके अरकान असम्बली कौमी और सूबाई सतह पर आपके बयानिए का वज़न नहीं उठा रहे और आपको छोड़ना शुरू हो गया है। क्या लगता है आपको कि वाकई आपके बयानिए का वज़न अब आपके अरकान असम्बली नहीं उठा रहे? पंजाब असम्बली में तो 7 या 8 अरकान का एक ग्रुप भी आपका सामने आ गया है। गुजारिश ये जी कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है कि अभी इनकी आधी टर्म पूरी हुई है और इस आधी टर्म के पूरे होने से पहले ही उनके अरकान असम्बली जो हैं वो इंडिफरेंट हो गए हैं, पीटीआई के साथ अलग अलग हो गए हैं उनसे। उनके अंदर अपनी दरारें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है। ये सियासी मसखरों का एक टोला है जो इकट्ठा किया गया है। सियासी जमातों का कचरा इकट्ठा करके पीटीआई की तश्कील की गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान उनके हाथों में लर्ज रहा है, डोल रहा है और कोई एक काम भी उनका ढंग का नहीं है। तो हमारे मेंबरान पे उन्होंने क्या हाथ साफ करना है, वो अपना घर संभाले तो बड़ी बात है। ख्वाजा साहब, नैब को एफबीआर की तरफ से 69 करोड़ का जो अभी एक नोटिस हुआ है, क्या देख रही है हुकूमत क्या करने जा रही है कि नैब इतनी बड़ी कौमी खजाने को जो है टैक्स ना काट के इतना बड़ा नुकसान मचा रही है, उस पर भी कोई सियासी जमात क्या खुल के सामने आएगी और जो ये हल्के जो तमाम चीज़ें करवा रहे हैं उन्हें भी समझ आएगी कि पाकिस्तान के साथ होके रह के अवाम की जो टैक्स पेइंग पैसे हैं, एक बहुत बड़ी ये अमाउंट है जो इस तरह गई है, तो उसके ऊपर भी कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? ब्रॉडशीट को बहुत उजरत में अदायगी की गई है। अब बातें खुल के सामने आ गई हैं कि एक पेपर पे कंपनी बनाई गई चंद रोज़ पहले, उसको मुशर्रफ साहब के दौर में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ बुग़्ज़ नवाज शरीफ के अंदर और उसके बाद मिस हैंडल किया गया सारे मामले को। अब फिर जो कुछ ब्रॉडशीट वालों ने कहा है मौजूदा हुकूमत के वज़रा के बारे में वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। और अगर नैब को जो दूसरों का एहतसाब करती है, इतना भी नहीं पता कि जब आप कोई अदायगी करते हैं तो पाकिस्तान में एफबीआर का टैक्स कटता है, तो फिर ये बताइए कि ये जो 69 करोड़ रुपए की पेमेंट हो गई है बगैर एफबीआर का टैक्स काटे, अब ये जो 69 करोड़ रुपया एफबीआर को देने की बजाय उन्हें दे दिया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है?
बाद में मीडियाज उनके खिलाफ पीडीएम की नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसके हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो बड़ी अफसोसनाक है और आप ये देखें कि जनाब इमरान खान मुसलसल ये राग अलापते रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब मैं पहले भी कहा करता हूं कि करप्शन मंत्रा जो है ये इमरान खान का फेल हो गया है, अदालतों से भी पिट गया है, अवाम में भी पिट गया है। और ये करप्शन का जो राग अलापते थे अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, उसमें ये इसलिए नाकाम हुए हैं कि जिस अदारे का वो नाम लेते थे और रेफरेंस देते नहीं थकते थे, वो अदारा कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन का रेट बढ़ गया है। इसके बाद इस पर हुज्जत तमाम हो गई है। बहुत मेहरबानी। लास्ट क्वेश्चन इसमें नून लीग के लोगों के नाम है कि 50 लोग कब्जा माफिया हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसी के साथ सवाल ले लें सर। ब्रॉडशीट का जो चेयरमैन तैनात किए गए तहकीकाती कमेटी के लिए, साहब आपके दौर में तरक्याती काम बहुत हो रहे थे, चलो करप्शन मान लेते हैं हो रही थी, अब तो तरक्याती काम भी नहीं है और करप्शन बढ़ गई है, ये क्या जादू है? अब आपने 3 सवाल कर दिए ऊपर तरह, माशाल्लाह आप जवान लोग हैं, आप ये फिर इंगेज कर लिया आपने। तो एक तो बात यह है कि हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं हो रही थी, हमारे दौर में काम हो रहा था। इस दौर में सिर्फ बातें हो रही हैं, बहुतान तराशी हो रही है और इन्होंने लोन ले लिया है PMLN के दौरे हुकूमत से कहीं ज़्यादा, लेकिन ये पैसा कहाँ लग रहा है ये जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जो साहब देखिए, गुजारिश ये है कि एक पास्ट का बैगेज है हमारा बाज़ रिटायर्ड जज साहिबान के साथ, तो इस वक्त वो रिटायर्ड हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा नाम लिए बगैर कि किसी तनाज़े में मौजूद लोगों को नहीं उलझना चाहिए। हुकूमत अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन अगर कहीं तनाज़ा खड़ा हो गया है तो गैर जानिबदारी का तकाजा ये है कि उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाकी फैसला उन्होंने करना है। बहुत मेहरबानी। ये जो सो कॉल्ड कब्जा ग्रुपों की लिस्ट बनाई है, मैंने भी वो सारी पढ़ी है। उसने बहुत मेहनत करके तहकीक करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज PMLN के जो मेन लोग हैं उनके नाम लिखे हैं। तो ये एक झूठ का पलंदा है। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप PTI है। लोगों के नाम है कि 50 लोग कब्जा माफिया हैं, तो आप क्या कहेंगे? और इसी के साथ सवाल ले लें सर। ब्रॉडशीट का जो चेयरमैन तैनात किए गए तहकीकाती कमेटी के लिए, साहब आपके दौर में तरक्याती काम बहुत हो रहे थे, चलो करप्शन मान लेते हैं हो रही थी, अब तो तरक्याती काम भी नहीं है और करप्शन बढ़ गई है, ये क्या जादू है? अब आपने 3 सवाल कर दिए ऊपर तरह, माशाल्लाह आप जवान लोग हैं, आप ये फिर इंगेज कर लिया आपने। तो एक तो बात यह है कि हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई करप्शन नहीं हो रही थी, हमारे दौर में काम हो रहा था। इस दौर में सिर्फ बातें हो रही हैं, बहुतान तराशी हो रही है और इन्होंने लोन ले लिया है PMLN के दौरे हुकूमत से कहीं ज़्यादा, लेकिन ये पैसा कहाँ लग रहा है ये जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए जो साहब देखिए, गुजारिश ये है कि एक पास्ट का बैगेज है हमारा बाज़ रिटायर्ड जज साहिबान के साथ, तो इस वक्त वो रिटायर्ड हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा नाम लिए बगैर कि किसी तनाज़े में मौजूद लोगों को नहीं उलझना चाहिए। हुकूमत अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन अगर कहीं तनाज़ा खड़ा हो गया है तो गैर जानिबदारी का तकाजा ये है कि उनको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाकी फैसला उन्होंने करना है। बहुत मेहरबानी। ये जो सो कॉल्ड कब्जा ग्रुपों की लिस्ट बनाई है, मैंने भी वो सारी पढ़ी है। उसने बहुत मेहनत करके तहकीक करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज PMLN के जो मेन लोग हैं उनके नाम लिखे हैं। तो ये एक झूठ का पलंदा है। सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप PTI है। मेहरबानी।